अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम बैक टू हीलिंग विद साथी। मेरी हर वीडियो में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी नॉलेज है वो शेयर करूं ऑन द हीलिंग प्रोसेस एंड हाउ टू रिमूव द ब्लॉकेजेस एंड ऑल्सो आई ट्राई कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको समझने में भी आपकी हेल्प करूं, और फिर जब हम उनको समझ जाए, हम सब उनको मिल के समझें जो भी ब्लॉकेजेस आते हैं हीलिंग प्रोसेस के दौरान, और जब हम उनको उनसे फेमिलियर हो जाएं और फिर हम ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जिनकी वजह से हम जो है वो उस ट्रॉमा में से निकल सकते हैं या उस लॉस को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उससे वी कैन गेट रिड ऑफ दैट। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो भी इसी तरह की एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस के ऊपर है जो कि दुनिया जहान में आजमाई जाती है। So basically this Hawaiian practice is known as Ho'oponopono. This is a healing mantra, और ये जो है वो आपकी किसी भी इंसान की हीलिंग के जो प्रोसेस को वो ना सिर्फ आसान करती है बल्कि उसको पूरे तरीके से हील करने में बहुत हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि होपनोपनो है क्या बेसिकली। हीलिंग मंत्रा तो मैंने आपको बताया ये है, और हम इसको अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं, हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम इसको किन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम किस चीज़ से हील होना चाहते हैं, जिस के लिए हमें जो है वो होपनोपनो की को यूज़ करते हुए हम उस में से निकल सकते हैं। तो होपनोपनो की जो टेक्निक है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, जब हमें रिकनसाइल करना होता है अपने हायर सेल्फ के साथ, या फिर हमें फॉरगिव करना होता है खुद को और उस ट्रॉमा को जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम सफ़र कर रहे होते हैं बिकॉज देयर इज़ एंगर इनसाइड अस, हमारे अंदर गुस्सा है, किसी के लिए नफ़रत है, दुख है, या कुछ भी इस तरह के जो जज्बे हैं वो किसी न किसी वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की जॉब चली गई है, या फिर किसी का दिल टूट गया है, या फिर किसी का घर टूट गया है, किसी को डिवोर्स हो गई है, या फिर किसी ने वैसे मोहब्बत में धोखा खा लिया है, या इस तरह का कोई भी ट्रॉमा हमारे साथ पेश आया है, तो बेसिकली हम उसके गम, गुस्से जैसी जो मिली जुली कैफियत होती हैं वो उनमें सफ़र कर रहे होते हैं। तो हमें जो है वो हीलिंग मंत्रा की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने अंदर से ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनको डिस्कार्ड कर सकें, क्योंकि हम तब तक हील ही नहीं कर पाते हैं जब तक वो इमोशंस हमारे अंदर हैं, ना ही वो हमें जो है वो ना ही वो हमें उस तरीके से काम करने देते हैं द वे वी शुड वर्क। क्योंकि आप देखा होगा लोग बहुत उदास रहते हैं जब उनके साथ कोई हार्ट ब्रेक होता है या किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा पेश आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो टेक्निक है वो बहुत सुपर मैजिकल है, बहुत यूज़फुल है। होपनोपनो से गारंटेड रिजल्ट्स आते हैं और इंसान जो है वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाता है, और हमें उस बिलीफ के ऊपर बिलीव करना है, अदरवाइज दिस प्रैक्टिस वोंट बी वर्किंग। और वो रूट्स क्या हैं? वो रूट्स ये हैं कि हमें वी नीड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हुआ, हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम सोली उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट इज़ द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन, चाहे वो गुस्सा है, नफ़रत है, तो हम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने हमारा दिल तोड़ा है या उसने वैसा नहीं किया जैसा हम चाहते थे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, क्योंकि हमने उसको जो है वो पूजा करके इतने हाई जगह पे बैठा दिया था। तो ये हमें सोचना चाहिए था, क्या वो शख्स इस काबिल था कि हम उसको इतना अपनी लाइफ का इतना खास वक्त उसमें इन्वेस्ट करते, या फिर उसको इतनी रिस्पेक्ट देते, क्या वो डिज़र्व करता था। या फिर अगर जॉब है तो अगर वो चली गई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या फिर अगर आप आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, हार्ट ब्रेक है, ट्रॉमा है, लॉस है, तो होपनोपनो के मुताबिक उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये प्रैक्टिस तब तक यूज़फुल नहीं होती है।
तो ये जो टेक्निक है होपनोपनो की, ये बहुत सदियों से चलती आ रही है, और जो प्रैक्टिसेस हैं, हवाईयन जो प्रैक्टिसेस हैं या जो कबीला है, उनमें बेसिकली ये उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। और वहाँ पे उनका जो कबीले का एक लीडर होता है या जो भी बड़ा होता है, वो बेसिकली होपनोपनो हमें प्रैक्टिस कराता है। लेकिन अगर हम मॉडर्नाइज्ड वर्जन देखें होपनोपनो का, तो इट बिकम्स मोर पॉपुलर विद द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डॉक्टर लेन। शी वाज अ थेरेपिस्ट, और वो भी हवाईयन कबीले की ही थी, तो उसको जानता था कि इस प्रैक्टिस के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे इसके यूजेस होते हैं। तो बेसिकली उनकी वजह से जो होपनोपनो है वो ज़्यादा फेमस हुआ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो देयर इज़ अ केस स्टडी जिसके ऊपर डॉक्टर लेन ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया विद होपनोपनो, एंड it was successful, and I'm going to tell you that case study. Basically एक mental ward थी जो कि बहुत ही chaotic थी, बहुत messy थी और बहुत disputed थे, जिसमें जो patients थे वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स थे, और वो किसी भी डॉक्टर को टिकने नहीं देते थे और बहुत क्योस क्रिएट करते थे। तो बहुत जो हॉस्पिटल था या उसकी मैनेजमेंट थी वो इस वार्ड से बहुत उकताई हुई थी, और फिर इसी दौरान डॉक्टर लेन को ऑन बोर्ड लिया गया कि उनकी सजेशन ली जाए कि इनको, क्योंकि डॉक्टर लेन वॉज अ थेरेपिस्ट, कि इनके साथ हम क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर लेन ने वो उनकी पूरी वार्ड की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो चेक की, और उसके पेशेंट्स को ज़ाहिर है ही डिडंट विजिट द वार्ड, एक्चुअली ही चेक द रिकॉर्ड्स, और फिर उसने जो है वो होपनोपनो की प्रैक्टिस शुरू की फॉर दोज पीपल। यस, ये आप दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स आपके लिए बहुत एग्नी का बाइस है, बहुत एंगर है, तो आप उसके लिए भी होपनोपनो कर सकते हैं, दूर रहते हुए भी उससे। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया विदाउट विजिटिंग द वार्ड, तो वो वार्ड जिसका जो स्टाफ था, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उस वार्ड के, वो कभी उसको अटेंड नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द क्योस ऑफ द पेशेंट्स। कभी कोई सिक लीव पे चला जाता था, कभी कोई और तरीके से छुट्टी ले लेता था, बट उस वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स गेट चेंज्ड। जो लोग पहले सिक लीव लेके चले जाया करते थे, अब उसमें क्योस कम होना शुरू हो गया, और लोगों ने वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ को सरंजाम देना शुरू कर दिया, और पेशेंट्स में बहुत रिकवरी देखी गई उस मेंटल वार्ड की। और फिर एक ऐसा टाइम भी आया 4 साल के बाद, जब उस वार्ड को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया, यानी उसके पेशेंट्स जो थे वो पूरी तरह रिकवर कर चुके थे, अब वो मज़ीद मेंटल नहीं रहे थे, और वो पूरी तरह रिकवर कर चुके थे, और उस वार्ड को क्लोज कर दिया गया क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही थी। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ होपनोपनो। आप देखेंगे, आप अगर इसको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि हवाईयन कबीले में ये बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस की जाती है जैसे कि आप जो है वो खाना खा रहे होते हैं, तो ये उनके लिए डेली डोजेज है। सो दिस इज़ because this is very powerful and magical technique which every सो होपनोपनो प्रेयर है क्या बेसिकली, और हम इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं? होपनोपनो प्रेयर जो है वो बेसिकली 4 फ्रेजेस हैं और 4 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको हमें बोलना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हीलिंग मंत्रा है, तो इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू स्पीक इट और द होल प्रेयर, बट विद द फीलिंग डेफिनेटली। और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप है वो यही करना है कि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी क्योस है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी ट्रॉमा में से आप गुजर रहे हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक है, कोई लॉस है, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल, एनीथिंग यू आर फेसिंग, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। यस, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ एट दिस पॉइंट, वो ये कि हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर ले रहे हैं अपने एक्शंस की, कि हमारे अंदर जो है वो किसी न किसी वजह से हम जो हैं वो इस सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ में, बट हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लेमिंग आवरसेल्व्स। तो वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम आवरसेल्व्स
दैट इज़ वेरी क्लियर, बल्कि हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो भी हुआ हमारे साथ या जो भी सिचुएशन इस टाइम हमारी लाइफ में बनी हुई है वो हम उसके रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, ना कि ABCD कोई भी और शख्स। तो इस वजह से तो स्टेप नंबर 1, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ब्लेमिंग. Now I'm going to tell you that those 4 super magical phrases of Ho'oponopono prayer. तो होमोनोपोनो प्रेयर का जो सबसे पहला फ्रेज है वो है आई एम सॉरी. और ये जो सॉरी है वो आप यूनिवर्स से, गॉड से, या जो भी जिस अल्टीमेट पावर को आप मानते हो आप उससे कर रहे हो कि आपसे गलती हो गई, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपको रियलाइज़ हो गया, तो उसके लिए यू आर आस्किंग सॉरी फ्रॉम द यूनिवर्स. जो सेकंड फ्रेज़ है वो है बिल्कुल पहली फ्रेज़ के साथ अलाइन करते हुए, प्लीज़ फॉरगिव मी. और आप बहुत शर्मिंदा हैं और आप जो है वो यूनिवर्स से या गॉड से जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं कि आपसे जो भी इस सिचुएशन में आपका रोल कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हुआ है उसके लिए आपको वो माफ़ कर दिया जाए. तीसरी जो फ्रेज़ है दैट इज़ थैंक यू. और आप जो है वो यूनिवर्स का थैंक यू कर रहे हो क्योंकि फॉर क्लियरिंग द नेगेटिव थॉट्स इनसाइड यू. और जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी इस टाइम पे चल रही है, चाहे वो गुस्सा है, गम है, तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि यूनिवर्स जो है वो आपको माफ़ करके आपको आपके अंदर से वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो निकाल रही है. लास्ट फ्रेज़ है इसकी आई लव यू. और फाइनली चूँकि आपके अंदर से यूनिवर्स ने वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं और आपको अपने साथ अलाइन कर लिया है और आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइन कर दिया है, तो इसके लिए आप यूनिवर्स को बोल रहे हो आई लव यू, क्योंकि आप यूनिवर्स से बहुत मोहब्बत करते हो फॉर सच अ सुपर एनर्जी विच यूनिवर्स गिव्स यू. तो ये जो 4 लाइन्स मैंने आपको बताई हैं यही होपोनोपोनो प्रेयर है. तो मूविंग फॉरवर्ड हम होपोनोपोनो प्रेयर को जो 4 लाइन्स हैं इसकी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इसको हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो चले हम इस एक सिचुएशन के लिए मैं आपको जो है वो इसको यूज़ करना सिखाती हूँ और बाकी सिचुएशंस के लिए आप इसको इसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अलाइन कर लीजिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यू आर लुकिंग फॉर द करियर बूस्ट यू नो, और या फिर आप नई जॉब देख रहे हैं या किसी भी इस तरह की जो भी आपका करियर या फाइनेंशियल सेटबैक जो है वो चल रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि यू हैव टू सिट इन अ फ्री स्पेस. और उसमें ये है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और टेक फ्यू ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स. और उसके बाद जो है वो आप आंखें बंद करें और जो है वो यूनिवर्स के सामने प्रे करना शुरू करें. आई एम सॉरी यूनिवर्स, because I am taking the responsibility for whatever happens in my career. I am the sole responsible for that, and for this please forgive me, and thank you so much for sending this wonderful opportunity in my career. I love you for sending all the prosperity and success in my life effortlessly. So this is how you can, you know, pray, adopt this Ho'oponopono prayer for your career boost or starting a new career. इसी तरीके से अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो या आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. और इन वीडियोस को ख़ास तौर पर जिनमें हीलिंग टेक्निक्स या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करें कि किसी एक बंदे के साथ आप ज़रूर शेयर करें. अ काइंड ऑफ सदका जारिया कि हो सकता है किसी भी इंसान को जो बहुत तौफीक कर रहा हो मेरे इन वर्ड्स की ज़रूरत हो. और शायद मैं जिस नोबल और सोशल कॉज के लिए ये कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर, दैट इज़ हीलिंग यू नो, तो ये इसका जो
असल पर्पज़ है वो पूरा हो जाए। सो अंटिल वी मीट अगेन, स्टे हैप्पी एंड स्टे ग्लोइंग।